Assalamualaikum नाजरीन, आबिश नारेट्स हियर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ शॉर्ट साई-फाई ड्रामा फिल्म जिसका नाम है हाई मेंटेनेंस। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक मैन और उसकी वाइफ दिखाई देते हैं। मैन का नाम था पॉल और वाइफ का नाम था जैन। वो दोनों अपने रात का वक्त था। टेबल कैंडल लाइट से सजा हुआ था। हस्बैंड और वाइफ दोनों खामोशी से खाना खा रहे थे। उस वक्त सिर्फ उनके खाने को काटने के लिए छुरी और चमचों की आवाजें आ रही थी। जैन ऑकवर्डली पॉल की तरफ देख रही थी। उससे बात करने के लिए सोचती है बट नहीं करती। जैन सारा टाइम उसको देखती है जैसे अभी बात करने लगी है ताकि ऑकवर्डनेस दूर हो सके। दूसरी तरफ पाल उसे कम्प्लीटली इग्नोर करता है। उसका सारा फोकस सिर्फ उसके खाने पर था और वो उसे बहुत इंजॉय कर रहा था। स्ट्रेंजर्स की तरह बहुत ज्यादा एक्टिंग करने के बाद जैन अपने हाथ साफ करके खड़ी हो जाती है। वो टेबल से वाइन की बोतल उठाती है और पाल की तरफ जाती है। जैन दोबारा उससे बात करने की कोशिश करती है और उसके ग्लास में अल्कोहल डालने लगती है बट वो अपने ग्लास पर हाथ रख लेता है। जैन वापस चली जाती है बट कोई रिएक्ट नहीं करती। पाल पहली बार उससे बात करता है और बोलता है कि मैं ड्रिंक नहीं करना चाहता। वो हार्श साउंड से उसे डियर बोलता है बट जैन उससे बेटर फील नहीं करती। वो अपनी सीट पर बैठ जाती है और हस्बैंड की तवज्जो ना देने की वजह से काफी हर्ट होती है। अब जैन भी पहली बार बोलती है और कहती है आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है तो चलो इस मौका पर ड्रिंक करते हैं। ये सुनकर पॉल खाना छोड़ देता है और उसकी तरफ बहुत गौर से देखने लगता है और उसे पूरी तरह इग्नोर करता है जैसे उससे नाराज हो और उसकी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट खामोशी से खाना खाना उसे पसंद था। वो सिंपली बोलता है कि मुझे ड्रिंक नहीं करनी क्योंकि कल मुझे बहुत ज्यादा काम है। जब हस्बैंड उससे ज्यादा बात नहीं करता तो जैन उसे परेशानी से देखने लगती है। जब वो ड्रिंक करने से इनकार करता है तो जैन उसके साथ आई कांटेक्ट में रहकर पूरा ग्लास वाइन का पी जाती है। वो ग्लास को नीचे रखती है और खुद को बागी होने पर फख्र करती है। पाल अभी भी उसकी हरकतों पर कोई कमेंट नहीं करता तो जैन फिर से वाइन का ग्लास भरने लगती है। इससे पहले कि वो ड्रिंक करती पाल बोलता है कि एस्पारेंगस जो तुमने डिनर में बनाई हैं वो बहुत अच्छी हैं। एस्पारेंगस एक सब्जी का नाम है। इसी स्पाइसी कन्वर्सेशन को जारी रखने के लिए जैन बोलती है कि लोगों का कहना है एस्पारेंगस सेक्सुअल डिजायर और प्लेयर को बढ़ाता है। अब जैन उससे किसी अच्छे जवाब की उम्मीद कर रही थी बट वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है जब पॉल उसे बोलता है कि तुमने ये कहाँ से सुना है। वो चौंक जाती है और बताती है मैंने कुछ लोगों से सुना है। जैन उसके इस सवाल के बाद काफी नर्वस हो जाती है। वो जल्दी से मुंह में और ज्यादा खाना डाल लेती है ताकि उससे बात ना करनी पड़े और पॉल उसे दोबारा नोटिस भी नहीं करता। वो उसे मजीद कोई सवाल भी नहीं करता और खामोशी से खाना खाने लगता है। कुछ ही सेकंड्स बाद वो उसे डियर बुलाता है और उसके दिन के बारे में उससे पूछता है। जैन की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो खड़ी होकर अपना वाइन का भरा हुआ ग्लास पॉल के फेस पर गिरा देती है। वो उसकी इस बिहेवियर से तंग आ जाती है और उसे शट अप बोलती है और कहती है मेरे साथ एक बार ड्रिंक करो। और फिर वो उसे बोलती है कि तुम सिर्फ कंप्यूटर एनालिस्ट हो, कोई सर्जन नहीं हो। अगर तुमने इस स्पेशल ओकेजन पर ड्रिंक कर ली तो कुछ नहीं होगा। जैन की इस हरकत के बावजूद वो पुरसुकून और इत्मीनान में रहता है। उसका फेस वाइन से भरा हुआ था फिर भी वो उसे परेशान नहीं होता। जैन उसे बोलती है लाइफ में एक बार तो रिलैक्स हो जाओ। पाल उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर करता है और स्मोक करने के लिए सिगरेट निकाल लेता है। जैन पहले ही चिड़चिड़ी हुई थी और अब वो गुस्से में सुर्ख पड़ती है जब वो उसके मुंह में सिगरेट देखती है। जैन उसे आराम से सिगरेट पीने से मना करती है बट वो नहीं रुकता। अब वो सिगरेट जला देता है और बड़ा सा पफ लेने लगता है जिसकी वजह से जैन खड़ी होकर उसके मुंह से सिगरेट खींच लेती है। वो उसे बोलती है कि ये मेरा घर है और तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। वो सिगरेट को एश ट्रे में दबाकर बुझा देती है बट जब वो टर्न होती है तो पाल ने एक और सिगरेट जलाया होता है। अब हस्बैंड एक और वाइन के ग्लास का वेट कर रहा था बट ऐसा नहीं होता जो मुझे तो बहुत ज्यादा फनी लगता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आपको जल्द मिल सके। अब वो और ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि जैन बिना गुस्सा किए अपनी सीट पर बैठ जाती है और उसे इनकरेज करते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे यही वेडिंग गिफ्ट चाहती थी। पाल उसे कोई जवाब नहीं देता बट वो खामोशी को खत्म करने के लिए बोलती रहती है और उसे बोलती है कि मैं खुद को लकी समझती अगर मैं तुमसे थोड़ा सा सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाती। उसकी इन बातों से पाल की फीलिंग हर्ट हो जाती है और फाइनली उसके फेस पर कोई इमोशन नजर आता है। वो उसकी तरफ टेरी आइज से देखने लगता है जिसकी वजह से जैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो उससे अपने किए पर माफी मांगती है। कुछ देर बाद वो उठकर उसकी तरफ जाती है
और उसकी गोद में बैठ जाती है और उसे एक चाइल्ड की तरह कंसोल करने लगती है। वो उसे बोलती है कि जो उसने कहा उसका मतलब वो नहीं था, बट पॉल उसकी बात का यकीन नहीं करता। जेन उसे हग कर लेती है और अपना हाथ उसके सर पर रब करते हुए नीचे ले जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है, बट वो उसकी नेक पर से स्विच बंद कर देती है। उसके बाद पॉल होश में नहीं रहता और ये भी रिवील होता है कि वो एक रोबोट है जो जेन ने एक रोबोटिक कंपनी से मंगवाया था। वो कंपनी बॉयफ्रेंड सर्विस प्रोवाइड करती थी। वो वापस अपनी सीट पर बैठती है और इस बार वो अपनी टांगे टेबल पर रखती है और अपने हस्बैंड को हैप्पी एनिवर्सरी विश करती है। कुछ देर बाद वो अपने लैपटॉप के आगे बैठती है और रोबोटिक कंपनी वेबसाइट से न्यू हस्बैंड ढूंढने लगती है। कुछ देर देखने के बाद वो जैसा हस्बैंड चाहती थी वैसा ढूंढ लेती है। वो एथलेटिक था और पुराने से ज्यादा अच्छा दिखता था। वो कंपनी में कॉल करती है और कंप्लेन करती है कि जो हस्बैंड उसने खरीदा है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। ऑपरेटर उससे माफी मांगती है और बोलती है आपको कैसी मुश्किल पेश आ रही है। वो उसे बताती है कि उसमें कोई इमोशन ही नहीं है, वो एडवेंचरस भी नहीं है और वो हस्बैंड से ज्यादा रोबोट की तरह एक्ट करता है। ऑपरेटर बताती है कि पॉल जैसे रोबोट में इमोशन की कमी होना आम बात है। फिर वो बोलती है कि जैसा आप अपग्रेडेड हस्बैंड चाहती हैं हम वो इससे बदल देंगे। जेन उसे बोलती है कि वो एथलेटिक हस्बैंड चाहती है और ऐसा जो पहाड़ों पर चढ़ने का हुनर जानता हो। वो फोटोज की तरफ देखती है और कहती है उसकी दाढ़ी होनी चाहिए और छोटे छोटे बाल। तमाम इन्फॉर्मेशन जो वो चाहती थी वो देने के बाद वो डिलीवरी का वेट करने लगती है जो उसी रात होने वाली थी। कुछ घंटों बाद उसके डोर पर नॉक होता है। वो होल से देखने लगती है कि ये वही है जिसके लिए वो वेट कर रही थी। वो डोर ओपन करती है तो देखती है रोबोटिक कंपनी की लेडी सामने खड़ी थी। कुछ ही देर बाद वहाँ एक और लड़की भी आ जाती है और वहाँ एक बड़ा बॉक्स भी था। लेडी उसके न्यू हस्बैंड को प्लास्टिक बॉक्स से निकालकर डाइनिंग टेबल की सीट पर बिठाती है। जेन उस हैंडसम हस्बैंड को देखकर स्पीचलेस हो जाती है। वो कुछ कुछ पॉल की तरह भी लग रहा था। वो पुराने वाले पॉल को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर ले जाती है। जेन उनकी हेल्प नहीं करती बट उन्हें रोकती है ताकि उसे लास्ट टाइम गुड बाय बोल सके। वो उसकी तरफ भागकर उसके लिप्स पर किस करती है। वो उसे बेचकर न्यू अपग्रेडेड हस्बैंड को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो वेडिंग रिंग भी पॉल की फिंगर से उतार लेती है और फिर वर्कर को ले जाने के लिए बोलती है। वो रिंग को अपने साथ ले आती है और अपने नए हस्बैंड को पहना देती है। अपग्रेडेड हस्बैंड पुराने वाले की यादों को जानता था, इसलिए जेन को स्टार्ट से इंट्रोड्यूस करवाना भी नहीं पड़ता। वो इसका स्विच ऑन कर देती है और पॉल की तरह उसके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। अब अपग्रेडेड पॉल जाग जाता है और खाने का पहला बाइट लेता है। जेन उसका वेट करती है कि वो कुछ बोले बट वो नहीं बोलता। अब वो मायूस भी नहीं लग रही थी। अब जेन उसे भी वाइन के ग्लास के लिए ऑफर करती है बट पिछले पॉल की तरह ये भी इनकार कर देता है और बोलता है कि मुझे कल बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है। ये पिछले पॉल की तरह बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं था और बोलता है कि एस्पेरेंगस बहुत अच्छी बनी है। वो उसे कुछ चेंज फील कर रही थी जैसा वो पहले वाले पॉल को नहीं करती थी। अब वो एस्पेरेंगस को अच्छा मानकर खाने लगती है और बात नहीं करती। पॉल उससे बात करने के लिए बोलता है कि एस्पेरेंगस सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अच्छी होती हैं और वो जेन के अच्छे रिप्लाई के लिए वेट करने लगता है। बट प्रीवियस पॉल की तरह वो उससे पूछती है कि ये सब तुमने कहाँ से सुना है। वो उसे डियर बोलती है और उससे ज्यादा बात नहीं करती। वो ये सब पुराने पॉल की बिहेवियर से थक कर रही थी। पॉल अपनी सीट से उठकर उसकी तरफ जाता है। जेन नर्वस हो जाती है कि वो अब क्या करने वाला है। वो उसके पास जाकर उसके शोल्डर की मसाज करने लगता है। जब वो उसके टच से बेटर फील करती है तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। जैसा लास्ट टाइम ये सवाल पॉल ने पूछा था तो जेन ने उसके फेस पर वाइन गिरा दी थी, बट इस बार कुछ चेंज था। जेन गुस्से से ज्यादा नर्वस थी। अब वो उसके सवाल का जवाब देती है कि वो रात के खाने के लिए टाउन से खाने का सामान लाई थी। अब जेन को समझ नहीं आ रही थी कि वो पॉल से क्या कहे क्योंकि वो उसे उस वक्त टच कर रहा था। वो जो पुराने पॉल की वजह से परेशान थी अब इस पॉल के टच करने से रिलैक्स हो रही थी। अब वो उसे बात करने के लिए बोलता है तो वो उसे बताती है कि मैं अपनी दोस्त एना के साथ खाने के लिए बाहर भी गई थी। जब वो बातें कर रही थी तो अच्छा हस्बैंड होने की वजह से उसके फेस पर बहुत ज्यादा स्माइल थी क्योंकि वो उसे अच्छी मसाज दे रहा था और बार बार उसके दिन के बारे में पूछ रहा था। अब वो इससे बात कर रही थी कि एनिवर्सरी पर उसे इतना अच्छा गिफ्ट मिला है। अब वो अपने दिन और बहुत सी बातें कर रही थी बट तभी उसका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसके पीछे से क्लिक होने की आवाज आती है। पॉल उसकी किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करता और उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वो उसे दूर चला जाता है। जब कैमरा जेन की बैक पर लगाया जाता है तो हम देखते हैं उसकी गर्दन पर भी रोबोटिक बटन
बटन है जो पॉल ने ऑफ कर दिया था और तभी रिवील होता है कि ये भी एक रोबोट है। पॉल का अपग्रेडेड वर्जन बहुत ज्यादा एडवांस था और जैन उसे बोर लग रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो पिछले पॉल के लिए सोचती थी। और इसी वजह से वो तीनों एक दूसरे के अल्फाज भी बोलते हैं और उन्हें खुद भी ये नहीं पता चलता क्योंकि वो सेम कंपनी से आए थे, इसलिए उनका फंक्शन भी एक जैसा था। पॉल एक कोच पर बैठ जाता है, सिगरेट और वाइन की बोतल उसके हाथ में थी। वो कॉफी टेबल पर अपनी टांगे रखता है और टीवी ऑन करता है। लास्ट सीन में वो टीवी पर फुटबॉल मैच देखता है। इस मूवी का मॉरल ये था कि अपनी एनिवर्सरी पर कभी भी एस्पेरेंगस नहीं बनाओ। जोक्स अपार्ट, कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरे चैनल की वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर watching. If you want to watch this movie or season, the links are in description below. Please like, subscribe and comment. And if you want to watch more, hit the bell icon.